मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों तथा सभी संगठन के पदाधिकारियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है और इस समाज में ये त्यौहार एक आदर्श पैदा करता है। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके और आज के दिन अयोध्या वापस आए थे, इसलिए अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके उनका स्वागत किया था। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। दोस्तों, आज की एक अलग मान्यता होती है। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के त्यौहार में आज अमावस्या की रात है। आज जब दीपक जलाने का समय होता है, शाम को दीपक जलाया जाता है, तो वहां पे लोग प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण लेते हैं और जो सच्चे मन से किसी भी चीज का प्रण लेता है और कोशिश करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसलिए मैं अपने समस्त शिक्षक साथियों से, खासकर सनातन धर्मियों से, हिंदू कम्युनिटी के शिक्षक साथियों से, भाइयों और बहनों से मैं एक निवेदन करूंगा कि दीपावली का त्यौहार तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन शाम के टाइम आप अपनी योजना के लिए भी अपने बकाये को लेकर के, जब दीपक जले शाम को, जब पूजा पाठ की जाती है, तब बैठ करके विनती करें, निवेदन करें और एक प्रतिज्ञा करें। और मुझे लगता है कि सभी लोग ऐसा करेंगे तो किसी न किसी की दुआएं तो जरूर कबूल होंगी दोस्तों, और मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि ये बड़ा सही समय है। उधर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने का समय हो रहा है और उधर आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम के बारे में हलचल है। उधर बकाये को लेकर के भी संभावनाएं बननी शुरू हुई हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, आध्यात्म और विज्ञान दोनों का जब हम समावेश करेंगे तो हमको सफलता मिलनी निश्चित है और सफलता मिलेगी भी। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा करने से अगर मिलता तो कोई कोशिश नहीं करता। तो ऊपर वाले ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, मुंह दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है और सबसे बड़ी खोपड़ी में आपको दिमाग भी दिया है। इसलिए दिया है कि आप इन सबसे कैसा व्यवहार करोगे, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा और आपका मालिक एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। हमारे आपके मानने का तरीका अलग है। आप कुछ दूसरी तरह से मानते हैं, हम कुछ दूसरे हिसाब से मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मैं आपको क्लियर कर दूं कि धर्म हमारा सनातन है। हिंदू शब्द एक भाईचारे का प्रतीक है। दोस्तों, हमारे धर्म में
33 कोट के देवता पूजे जाते हैं। और हिंदू धर्म में सभी को अपना आदर्श माना जाता है। जो अच्छा कार्य करता है उसको हम लोग आदर्श मानते हैं। हम लोग पानी को भी पूजते हैं, पहाड़ को भी पूजते हैं, यहां तक जिसके डसने से तुरंत मृत्यु हो जाती है उस नाग देवता को भी पूजते हैं। ये है सनातन। पेड़ को भी पूजते हैं क्योंकि उससे मुझे हवा प्राप्त होती है। इस पृथ्वी को भी पूजते हैं क्योंकि ये पृथ्वी मां की तरह मेरे साथ पेश आती है, इसलिए हम पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। इसलिए इसको धरती माता का उच्चारण हम लोगों ने किया है। इसको धरती माँ कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए क्या क्या नहीं करती है, खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, उसके ऊपर बच्चा अगर लैट्रिन कर लेता है, बाथरूम कर लेता है, उसको भी साफ करती है, लेकिन बेटे को भगाती नहीं है। उसी तरह से पृथ्वी है, उसके सीने को चीर करके हम अपना खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करते हैं और एक के बदले में हमको 1000 गुना ये धरती माँ देती है। इसलिए हम धरती की भी पूजा करते हैं। जल से मेरा जीवन है, इसलिए मैं नदी की पूजा करता हूं। पहाड़ों से मुझे जलवायु प्राप्त होता है, इसलिए मैं पहाड़ों की पूजा करता हूं। और भगवान राम से मुझे आदर्श मिलता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं भगवान राम को पूजता हूं। कोई श्री कृष्ण को पूजता है, कोई हनुमान जी को पूजता है, लेकिन दोस्तों मैं गौ माता को भी पूजता हूं, उसको मां की संज्ञा देता हूं। लोग कहते हैं कि गौ को आप मां कहते हो तो सांड को क्या कहोगे? दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गौ को मैं मां इसलिए कहता हूं कि जब मैं छोटा रहता हूं तो बिना किसी भेदभाव के वो मुझे दूध पिलाती है। ये नहीं कहती है कि ये मुसलमान का बच्चा है, इसको मैं दूध नहीं दूंगी, ये हिंदू का बच्चा है, मैं इसे दूध नहीं दूंगी। और बिना किसी भेदभाव के मेरा भरण पोषण करती है। ठीक इसी तरह से जो मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो भी बिना किसी भेदभाव के अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसलिए गौ को हम माता का रूप देते हैं दोस्तों, माता की संज्ञा दिया है। आज पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम लोग हवन करवाते हैं। यह है सनातन धर्म। और आज का दिन सनातन धर्म के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। और सच्चे मन से जो भी आज अपनी मनोकामना लेकर के और पूजा प्रतिष्ठा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है दोस्तों। आज ही के दिन लोग जो झाड़ फूक करते हैं, आज ही के दिन वो मंत्र को जगाते हैं और पूरा साल तक वो
झाड़ फूक का कार्य करते हैं। तांत्रिक लोग आज अपनी विद्या जैसे रिनोल की जाती है, ठीक उसी प्रकार से उसका उच्चारण करेंगे। और 2 दिन, जिस दिन भैया दूज होती है, भैया दूज का त्यौहार खत्म होने के बाद फिर वो हर दिन की भांति अपना कार्य करते हैं दोस्तों। इसलिए आज का त्यौहार, आज का दिन बहुत गौरवशाली है और बहुत फलदायक है। और हम लोगों के लिए, खासकर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए बहुत शुभ दिन की घड़ी है। और आज के दिन अगर हम अपनी स्कीम के बारे में, अपने बकाये को लेकर के सच्चे मन से हम अगर गुहार लगाएंगे तो मेरा मानना है कि हम लोगों की बातें जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है दोस्तों। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको लोग लेकर के समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनको पूर्ण जानकारी नहीं होती है। और एक कहावत है कि कम विद्या प्राण घातक होती है। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी के धर्म के बारे में अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वाद विवाद फैलता है और भाईचारा खत्म होने लगता है। और जब एक बार धागा टूट जाता है तो उसको कितना भी प्रयास करो जोड़ने का, लेकिन गांठ जरूर पड़ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भाईचारे को बनाओ, आदर से समझो, इज्जत और एहतराम के साथ किसी के साथ पेश आओ तो तुम्हें गाली नहीं देगा। और वो चीज करके भगवान राम ने इस संसार को दिखाया है, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के, और इस पृथ्वी के ऊपर किस तरह अपना जीवन व्यतीत करना है वो सब सारी चीजें उन्होंने बताई है। दोस्तों आज टॉपिक तो हमारा कुछ दूसरा था, लेकिन कुछ बातें बोलते बोलते पूरा समय निकल गया और मैं आध्यात्म पे आ गया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी को मेरे इस वीडियो संदेश से अगर तकलीफ हुई होगी उससे मैं माफ़ी चाहता हूं। हालांकि इस वीडियो संदेश से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।